टैग्स कर लिए, इट्स वेरी इट्स प्रीटी मच गुड एक्चुअली. सो लेट्स स्टार्ट द फॉर्म टैग. Can you just scroll little bit up? Up. Just Yes. and then this 12th one. 12वां EM EM. EM/I. सो बेसिकली EM तो हम लोगों ने इटैलिक के लिए यूज किया ना, टेक्स्ट को थोड़ा टेढ़ा करने के लिए, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए यूज आता है. इसका आप EM भी यूज कर सकते हो और I भी यूज कर सकते हो. इसी तरह स्ट्रॉन्ग के लिए यू कैन यूज द स्ट्रॉन्ग टैग और आइदर B टैग. ठीक है, दीज आर अल्टरनेटिव. सो लेट्स डिस्कस ऑन द फॉर्म टैग. तो जब भी आप कोई वेबसाइट वेब पेज देखते हैं तो वहां पर आप यूजर से डेटा कलेक्ट करते हो, राइट. जैसे आपने जीमेल का अकाउंट बनाया तो आपसे पूछता है कि आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, राइट. तो एक फॉर्म आपको बनाना होता है जहां पर कि यूजर इंट्रैक्शन करे और आपको डेटा प्रोवाइड करे, राइट. तो उसके लिए जो फॉर्म बनाना है उसका अब हम डिस्कशन करेंगे कि फॉर्म हम कैसे बनाते हैं, जिसमें कि यूजर अपनी वैल्यूज डालेगा. और फॉर्म के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप फील्ड्स होते हैं. जैसे कि आपको नेम ही लेना है इनपुट के अंदर तो आपको नेम टाइप का फील्ड बनाना, टेक्स्ट टाइप का फील्ड बनाना पड़ेगा. आपको पासवर्ड लेना है तो पासवर्ड में इफ यू क्रिएटेड एनी ऑनलाइन अकाउंट और वहां पर जब आप पासवर्ड डालते हो तो पासवर्ड कभी आपको दिखता नहीं है, वो कुछ डॉट या स्टार 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 प्रिंट होता है. तो उस तरह के आपको फील्ड्स बनाने पड़ सकते हैं. कुछ फील्ड ऐसे होते हैं कि जैसे मान लो आपका फॉर्म में आपसे आपका जेंडर पूछा जाता है तो दिस इज द रेडियो बटन कि आपके मल्टीपल ऑप्शंस हैं और उसमें आपको एक ही ऑप्शन चूज करना है. कुछ इस तरह के फॉर्म फील्ड्स होते हैं जहां पर कि आपको मल्टीपल चेकबॉक्स सेलेक्ट करने पड़ते हैं, राइट. तो इस तरह से अलग अलग तरह के फॉर्म फील्ड्स होते हैं. तो अब हम पढ़ेंगे कि फॉर्म बनाते कैसे हैं और उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो फील्ड्स बनते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, राइट. तो लेट मी मूव बैक ऑन दिस. एक नया पेज बना लेते हैं. आई थिंक फर्स्ट डॉट HTML काफी बड़ा हो गया है ना. लेट्स क्रिएट ए न्यू पेज एंड नेम इट form.html. ठीक है, लेट मी कॉपी दिस पार्ट. फिर आप कैसे भी लिखो, देखो मेरा कोड अपने आप इसको फॉर्मेट कर देता है एडिटर. एडिटर्स की कुछ सेटिंग होती है जो हमें करनी पड़ती है. लेट्स से कि हमें फॉर्म बनाना है. हेडिंग दे दी मैंने H3 साइन अप. आपको यहाँ पर एक साइन अप फॉर्म बनाना है. तो फॉर्म बनाने के लिए फर्स्ट वी विल स्टार्ट द फॉर्म कंटेनर टैग. हमेशा फॉर्म के अंदर आना चाहिए. देन वी विल यूज, लेट्स से कि हमें फर्स्ट नेम लेना है, देन लास्ट नेम लेना है. तो आई विल राइट डाउन कि आपको फर्स्ट नेम एंड देन, अब मैं यहाँ पर वो फील्ड बनाऊंगा जिसके अंदर की यूजर अपना डेटा इनपुट करता है. तो आई विल राइट डाउन दिस इनपुट. इसका एट्रीब्यूट होता है टाइप. टाइप के अंदर यू विल सी द लिस्ट. मुझे किस तरह का ये इनपुट फील्ड बनाना है, कि ये इनपुट फील्ड टेक्स्ट बनाना है, चेकबॉक्स बनाना है, या कलर, डेट, डेट टाइम, किस तरह का फील्ड बनाना है. यू कैन सेलेक्ट इट आउट दैट. लेट्स से मुझे इसको टेक्स्ट बनाना है. इनपुट टाइप टेक्स्ट एंड देन आई क्लोज इट. ठीक है, ये मैंने बना दिया फॉर्म फर्स्ट नेम इनपुट टाइप टेक्स्ट. अब मैं बनाता हूं दूसरा, इसी को कॉपी कर लेता हूं. लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, इतने बनाते हैं. फिर अपन आगे मूव करेंगे. लास्ट नेम, मोबाइल, ईमेल,
और लेट्स से पासवर्ड। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट नेम में मैंने डाला इसमें, अब लेट्स से कि स्क्रीन पे कैसा दिखता है ना, उसके बाद हम इसमें करेक्शन करेंगे। मैंने नया फॉर्म बनाया, उसको कहीं लिंक भी नहीं दिया है, तो आई विल जस्ट लेट्स लिंक इट। यहाँ से लिंक करते हैं, जैसे उसको अलग से नहीं खोलते हैं। फर्स्ट डेट HTML पर मैं यहाँ पर एक लिंक दे देता हूँ। पी के अंदर मैंने दे दिया AHREF साइन अप। क्या नाम रखा हमने? form.html रखा है ना, form.html। Let's refresh the page। साइन अप पे क्लिक किया मैंने, मेरे को ये मेरा फॉर्म खुल गया। ठीक है, इसको लाइन बाय लाइन कर लें। तो हाउ विल डू दिस, यू विल राइट डाउन हेयर br टैग, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, जिससे कि हर एक के बाद में आई कैन यूज दिस। ठीक है, तो ये मेरा फॉर्म बन गया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। और अभी इसकी डिजाइन अजीब सी आ रही है, तो ये हम लोग बाद में करेक्ट कर लेंगे इसको। नाउ जस्ट लर्न द टैग्स ओनली, फर्स्ट नेम लास्ट नेम मोबाइल नंबर ईमेल पासवर्ड। अभी पासवर्ड में कुछ भी लिख रहा हूँ तो ये दिखाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने इसको टेक्स्ट टाइप का बनाया है। अगर मैं इसको इनपुट टाइप इक्वल टू डू द पासवर्ड एंड देन विल चेक इट हियर, अब ये आपको पासवर्ड टाइप का फील्ड बनेगा। यूजर विल टाइप इट हियर एंड इट विल नॉट विजिबल। ठीक है, तो वन इज इनपुट टाइप टेक्स्ट, लास्ट नेम इज ऑल्सो टेक्स्ट टाइप, तो हम लोग उसके लिए भी टेक्स्ट यूज कर सकते हैं। नाउ मोबाइल नंबर इट्स नंबर, तो हम यूज करेंगे इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर। फायदा क्या होगा उसमें, लेट्स सी। हम टेक्स्ट क्यों नहीं यूज कर रहे, तो आप उसमें टेक्स्ट टाइप ही नहीं कर सकते नंबर के अंदर। तो मोबाइल नंबर तो न्यूमेरिक नंबर ही होता है, बट यू कैन टाइप इट नंबर। तो अभी मैं अगर कीबोर्ड के ऊपर मैं आई एम प्रेसिंग द अल्फाबेट्स, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो आई विल यूज द नंबर फॉर नंबर टाइप ऑफ फील्ड। ईमेल के लिए भी एक टाइप है HTML के अंदर ईमेल, जो HTML4 में नहीं है पर HTML5 में है। और ये ईमेल टाइप इंश्योर करता है कि आप इस पे जो ईमेल डाल रहे हैं वो @ वगैरह के साथ में डालें। ठीक है, इसका वैलिडेशन प्रोसेस है। तो ये कुछ आपको इनपुट लेने के लिए यू विल यूज द इनपुट टैग, इसका एट्रीब्यूट है टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। तो टेक्स्ट है, नंबर है, ईमेल है, आपको बटन बनाना है इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए, देन यू कैन यूज इनपुट टाइप इक्वल टू बटन। इनपुट टाइप इक्वल टू इसमें कुछ लिखा नहीं मैंने, वैल्यू कुछ नहीं डाली इसके अंदर। आई विल यूज द वैल्यू, सबमिट और सेव, ये बटन बन गया आपका। तो यूजर इंटरेक्शन बनाने के लिए हम फॉर्म यूज करते हैं। पहला इसका फॉर्म का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो होता है इनपुट टैग होता है, और इनपुट टैग के अंदर टाइप एट्रीब्यूट है। उस टाइप के अंदर अपन डिफरेंट टाइप डिसाइड करते हैं बेस्ड ऑन दैट कि यूजर से हम किस तरह का डेटा उसके अंदर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट नेम में हम टेक्स्ट एक्सपेक्ट करते हैं, लास्ट नेम में भी हम टेक्स्ट एक्सपेक्ट करते हैं, मोबाइल नंबर के अंदर हम न्यूमेरिक वैल्यू एक्सपेक्ट करते हैं, तो नंबर यूज करते हैं, ईमेल में ईमेल, पासवर्ड के अंदर पासवर्ड। राइट, अब लेट्स से कि हमें अगर टाइप्स देखने हो क्या करूं, मतलब किस किस टाइप के टाइप अवेलेबल हैं, व्हाट शुड आई डू?
कंट्रोल स्पेस यूज कर सकते हो आप कंट्रोल स्पेस होता है, ठीक। एडिटर के अंदर। तो आप सारे टाइप ट्राई करके देख सकते हो योरसेल्फ। मुझे मतलब सारे को वैसे तो अपने आप ही अंडरस्टैंडेबल है, जब आप पढ़ोगे उसको। कुछ क्वेश्चन हो तो वी कैन डिस्कस लेटर। ठीक है, तो इनपुट के अंदर टाइप यूज करते हैं। देन लेट्स से कि रेडियो बटन बनाना है। रेडियो बटन में भी हम यूज करते हैं, जैसे इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो। हम लोग जेंडर का बना रहे हैं। अभी क्या होगा, यहाँ पर 2 रेडियो बटन बन गए। ठीक है, और आप देखोगे इसको कि दोनों को आप एक साथ में सेलेक्ट कर सकते होते, तो गलत बिहेवियर हो गया। आप रेडियो बटन बना रहे हो तो वो तो अलग अलग वैल्यू होनी चाहिए। तो आई विल जस्ट नेम इट नेम जेंडर अभी इसको पता लग गया कि दोनों का नाम सेम है, मतलब कि दोनों में से एक ही सिलेक्ट करना है अपने को। ठीक है, तो हर प्रॉपर्टी का हर जो भी इनपुट टाइप फील्ड है हम उसको नेम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये नेम है। स्पेसिफाई करना पड़ेगा एक्चुअली अपने को। द रीजन इज दैट कि अब इस डेटा जो यहाँ पे डेटा डाल रहा है यूजर, उस डेटा का हम करेंगे क्या। ठीक है, एचटीएमएल ने तो सिर्फ डेटा ले लिया। अब इस डेटा को प्रोसेस करने का काम एचटीएमएल का नहीं होता है। ठीक है, इसको प्रोसेस करके या तो आप क्या करोगे, अपने डेटाबेस में स्टोर करोगे। आपने जीमेल के ऊपर जाकर के अपना अकाउंट क्रिएट किया, अपना ईमेल एड्रेस बनाया, तो आपने वेब स्क्रीन के ऊपर अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम और क्या आप ईमेल एड्रेस चाहते हो और क्या आपका डेट ऑफ बर्थ है, ये आपने वहां पर इनपुट किया। तो इनपुट करते ही आपका ईमेल एड्रेस नहीं बन गया। वहां पर उसके पीछे बहुत सारी गणित है कि आपने वहां से डेटा भरा। अब वो डेटा भर के जब आपने उस फॉर्म को सेव किया तो वो डेटा निकल करके किसी डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू वो डेटा प्रोसेस होगा और फिर गूगल ने अपने डेटाबेस में उसको स्टोर कर लिया और आपको ईमेल एड्रेस बना के दे दिया। ठीक है, तो यहाँ अपन फ्रंट एंड का काम क्या होता है कि आपने डेटा लिया, आपने एंश्योर किया कि वैलिडेशन लगा के कि डेटा करेक्ट आया। अब आप ये डेटा निकाल करके जो भी बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपने उसको सेंड कर दिया, और जो उस बैकएंड प्रोग्रामिंग में जो आपने कोड किया है उसने उस डेटा को दोबारा से सैनिटाइज किया, दोबारा से अपने एंड पे चेक किया, और फिर जो उनका डेटाबेस है जहां पर वो उस डेटा को स्टोर करते हैं वहां पर जाकर के सेव कर दिया। सो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन फ्रंट एंड डेवलपमेंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट। कि फ्रंट एंड में आपने पूरी यूआई बनाई, आपने यूजर से डेटा लिया, और जब वो डेटा को अब डेटाबेस के साथ में स्टोर करना है या किसी को ईमेल भेजनी है, कुछ भी करना है, तो वो आपने एक बैकएंड का जो कोड है, एपीआई है, आपने उसको वो डेटा पुश कर दिया, और वहां पर दोबारा से जो भी बैकएंड की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वेदर इट इज पीएचपी, जावा, सी शार्प और जो भी है, उसने उस या फिर जावा स्क्रिप्ट भी हो सकती है बैकएंड के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जावा स्क्रिप्ट यूज फॉर फ्रंट एंड एंड बैकएंड बोथ। ठीक है, तो यू विल एंजॉय इट। तो बैकएंड के अंदर उस आपने सारा का सारा कोड भेजा, बैकएंड ने प्रोसेस किया और उसको डेटाबेस में डाल दिया। ठीक है, डेटाबेस क्या होता है कि डेटाबेस एक सॉफ्टवेयर है जहां पर कि हम एक पैटर्न के साथ में, एक मैनेज सीक्वेंशियल वे के साथ में अपने डेटा को स्टोर करते हैं, जिससे कि जब भी हमें जरूरत पड़े तब हम उसको वापस से फैच करके निकाल लें। ठीक है, तो यहाँ पर अपना काम है कि अपने फॉर्म बनाया, यूजर इंटरेक्शन बनाया, उसको प्रॉपर वैलिडेट किया एंड देन पुश टू द बैकएंड टीम, बैकएंड कोडिंग एक्चुअली। तो जब बैकएंड को भेजने के लिए आपको यहाँ से जो डेटा निकालोगे आप, ये जो डेटा है आपका HTML ने तो पूरा फॉर्म बना के दे दिया, अब आप ये डेटा निकाल करके बैकएंड को दोगे कैसे? बाय यूजिंग द जावा स्क्रिप्ट। कि आपने अपने इस फॉर्म से जो भी यूजर ने डेटा भरा है वो आपने जावा स्क्रिप्ट से उसको रीड किया और आपने सीधा उसको भेज दिया बैकएंड लैंग्वेज को। या फिर या जैसे आपने सबमिट किया,
इस फॉर्म के अंदर हम लोग एक एट्रीब्यूट होता है फॉर्म का एक्शन, इसमें हम लोग एक यूआरएल पास करते हैं और वो यूआरएल could be the JavaScript URL, could be the PHP URL या फिर JSP URL या फिर किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बने हुए वेब पेज का URL हो सकता है। तो लेट्स से कि हमने एक वेब पेज बना लिया form.php या फिर कोई वेबसाइट का URL है https:/form.php। तो व्हाट विल हैपन कि जब भी आप इस फॉर्म के सबमिट बटन पे क्लिक करोगे, इसका जितना भी डेटा है, इस फॉर्म का जितना भी डेटा है वो आपको इस form.php पर मिल जाएगा। ठीक, इस बैकएंड के अंदर हम ये सीखेंगे नहीं कैसे बनाना है अपने को, ये हम सिर्फ फ्रंट एंड सीख रहे हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू द सेंस कि एक्चुअली डेटा जाता, कभी माइंड में क्वेश्चन आ जाएगा ना कि मुझे डेटा भर रहे हैं, इसका यूज क्या होगा, इसलिए आई एम जस्ट गिविंग द सेंस कि आप यहाँ पर सीधा उस बैकएंड में बने हुए वेब पेज का यूआरएल दे सकते हो एंड देन समवन क्लिक ऑन द सबमिट, तो यहाँ का सारा डेटा कलेक्ट होकर के अपने आप ही form.php पर चला जाएगा। फिर जो इस पेज को बना रहा है वो वहां पर इस फर्स्ट नेम, ये जो नेम में जो एट्रीब्यूट दिया है इसको रीड करेगा कि फर्स्ट नेम में क्या आया है, लास्ट नेम में क्या आया है, मोबाइल में क्या आया है। यहाँ पर यू हैव टू स्पेसिफाई द नेम, मोबाइल में क्या आया है, और फिर वो वहां पर उसको अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको प्रोसेस करेगा एंड देन विल इंसर्ट इन द डेटाबेस। ठीक है, एनी क्वेश्चन इन दैट सो फार? नो सर। ये आप जो आगे नेम लिख रहे हैं, नेम फर्स्ट नेम, नेम लास्ट नेम, नेम मोबाइल, ये तब ये जो अपीयर होगा वहां पे जब वो क्लिक करेगा? नहीं, अपीयर नहीं होगा, ये एक्चुअली प्रोग्राम इनके आइडेंटिफायर है। हाँ, तो ये सेम नहीं हो सकते ना? नहीं, ये कैन दे बी सेम? नहीं, सेम नहीं हो सकते ना, अदरवाइज अब जब सेम होगा और हम इसको सबमिट करेंगे तो फर्स्ट नेम का भी अपन ने नेम दे दिया और इसका भी नेम दे दिया, तो ये form.php पर जो प्रोग्रामिंग कर रहा है उसको नेम में एक ही वैल्यू मिलेगी, आइदर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, एक चीज लॉस्ट हो जाएगी। गॉट इट। सो वी विल हैव टू कीप ईच थिंग, मतलब ये डेटाबेस एंट्री का कॉलम नेम है एक तरह से। हाँ, ये मान लो आप वहां पर जाके आप चेंज कर सकते हो, लेकिन ये आइडेंटिफायर है इनपुट फील्ड्स के जो कि प्रोग्रामिंग में हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है सर, इसको ऐसे बोल सकते हैं एक तरह से कि ये हमें पता चलेगा कि कौन किसका क्या नाम है, सबका नामकरण कर देंगे सारे फील्ड्स का। हाँ बिल्कुल, और फिर जब इनके अंदर हाँ, बिकॉज अगर हम बाद में हमें ये पता नहीं चलेगा ना, जब हमें ऐसे सपोज अगर फर्स्ट नेम है लास्ट नेम है, अभी तो 4 वैल्यू तो पता है हमें, जब इसमें अगर 10 और वैल्यू हो जाएंगी तो हमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे हम किसी चीज को। हम तो फिर जैसे हम तो फिर भी इस लेबल से आइडेंटिफाई कर लेंगे, लेकिन हमारा प्रोग्राम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। हाँ, कि ये कौन सा क्या नाम है, तो उसको हाँ, नाम बताना होता है कि इसका ये नाम है। बिल्कुल बिल्कुल, यस, राइट। ठीक है, तो हमें इनका नेम, यूनिक नेम देना पड़ेगा जितने भी फॉर्म फील्ड्स हैं, जिससे कि आप जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हो उसके अंदर आप उसको रीड कर सको जब भी यहाँ से फॉर्म सबमिट होगा। ठीक है, सो इनपुट टाइप एट्रीब्यूट के अंदर आप डिफरेंट बना सकते हो। जैसे रेडियो बटन मैंने बनाया तो आई हैव टू ग्रुप इट बाय द सेम नेम। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इनमें से एक वैल्यू ही जाएगी। तो जैसे बिना आप कह रहे हो कि अगर अपन सेम नेम रख देते हैं, इसका भी मैं नेम रख दूं और इसका भी नेम रख दूं, तो दोनों में से एक ही वैल्यू आगे कैरी करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने सेम नेम रखा है क्योंकि हमें इंटेंशनली अपने सेम नेम रखा है कि हमें पता है कि ये इन दोनों में से एक ही वैल्यू हमें आगे भेजनी है। ठीक है, तो जेंडर को अगर आप इसको लेबल देना है, यू कैन गिव इट द लेबल just by writing mail। ठीक है, सो इस आइडेंटिफाई हो। अब यहाँ से आपको देखो, इनमें तो क्या होता है कि आप वैल्यू टाइप कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ से तो जो आप लिखोगे यहाँ पर राकेश, ये मुझे आगे जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको मैं रिसीव कर रहा हूँ फॉर्म के डेटा को, वहाँ पे मुझे राकेश मिल जाएगा।
बट इस जेंडर के अंदर जब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? ये तो नहीं मिलेगा मेल, तो क्योंकि मेल इज आउट फ्रॉम द इनपुट बॉक्स। इसको तो पता ही नहीं है कि यहाँ पे मेल लिखा है, क्या लिखा है, ये रीड नहीं करेगा इसको। तो हमें यहाँ पर एक वैल्यू भी देनी पड़ेगी इसकी, ठीक है? क्योंकि हमें पता है कि ये यूजर इनपुट नहीं, यूजर सेलेक्ट कर रहा है यहाँ पर, तो वी विल हैव टू स्पेसिफाई द वैल्यू। तो जिससे कि अब कोई यहाँ से सेलेक्ट करेगा इसको, यहाँ से कोई सेलेक्ट करेगा इसको और सबमिट करेगा, तो अब आपको आगे जो रिसीव होगा वो होगा कि जेंडर के अंदर नेम इक्वल्स टू जेंडर है, उसमें उसको अगर मेल सेलेक्ट किया तो मेल मिलेगा और फीमेल सेलेक्ट किया है तो फीमेल मिलेगा, ठीक है? व्हाट माय पॉइंट? और हम इसको और स्ट्रक्चर वे में करने के लिए वी कैन यूज द लेबल टैग। और ये लेबल किसके लिए है? फॉर नेम, जेंडर, फोर में भी लाइव टू डिफाइन आइडेंटिफायर। ये मेल जेंडर है, हमने इसका आइडेंटिफायर डिफाइन कर दिया, एंड देन आई हैव डिसाइडेड कि ये लेबल जो है ये मेल के लिए है, एंड देन डिस्प्ले मेल। ठीक है, सो लेबल डज नॉट वर्क एनीथिंग, आपको डिस्प्ले में कुछ चेंज नहीं करेगा। इसका कुछ आगे हम जेएस में यूज करते हैं, तो यहाँ पर अगर आप लेबल नहीं भी दोगे अभी, देन ऑल्सो इट विल वर्क, कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा यहाँ पर आपके डिस्प्ले के अंदर, ठीक है? तो नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट। हम चेकबॉक्स बनाते हैं, इनपुट टाइप चेकबॉक्स and see how it display here। ये आपका एक चेकबॉक्स बन गया जो कि ऑन ऑफ टॉगल बटन है। Let me write down some text here. I accept all terms and conditions, then use the br tag, ठीक है? जब आपको ये चेकबॉक्स चेक करके आगे जाना, वी विल हैव टू यूज इन, हम जावास्क्रिप्ट जब पढ़ेंगे तब हम लगाएंगे कि अभी तो सबमिट पे क्लिक करते ही आगे मूव होता ही नहीं होता, तो हम लगाएंगे यहाँ पर कि इस पे क्लिक ही नहीं हो जब तक कि कोई इसको चेक ना कर दे। ये वैलिडेशन हम लोग जावा स्क्रिप्ट में लगाएंगे। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द यूज ऑफ जावा स्क्रिप्ट, कि जहाँ पर भी कुछ एल्गोरिदम या डायनामिक कुछ करना होता है हमें HTML के साथ में, देन वी यूज द जावा स्क्रिप्ट। HTML एक स्टैटिक लैंग्वेज है जिसमें कि आप कुछ लिखते हो और वो यहाँ पर प्रिंट हो जाता है, उसके साथ में कुछ प्रोग्रामेटिकली आपको कुछ करना है इस डोम एलिमेंट के साथ में, तो आप फिर JS यूज कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। अरे भाई मोबाइल वाले बॉक्स पे क्लिक करना, मोबाइल बॉक्स पे, और सर ये साइड में एरो आ रहे हैं दो, क्योंकि हमने इसको नंबर यूज, इस फील्ड को टाइप जो लिया है हमने नंबर लिया है, और इन एरो के ऊपर क्लिक करके हम नंबर कम ज्यादा कर सकते हैं। तो इस जो इनपुट टाइप इक्वल्स टू नंबर है, ये उसकी प्रॉपर्टी है, ये अपने आप ही यहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एलिमेंट ऐड कर देता है इनपुट बॉक्स के साथ में, ठीक है? ओके, सो चेकबॉक्स हमने बना लिया है। अब इस चेकबॉक्स की वैल्यू हमें आगे रिसीव ही नहीं होगी क्योंकि हमने इसको कोई नेम नहीं दिया है, तो वी लेट्स गिव इट नेम इक्वल्स टू टर्म्स, ठीक है? इनपुट टाइप इक्वल्स टू, ये जो जेंडर हमने लिया है इसमें अभी तक कोई भी बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड नहीं आ रहा है, थोड़ा सा इसको अच्छा सा बना देते हैं यार। लेट मी ऐड सम मोर br हेयर, दो br ऐड कर देता हूँ जिससे कि थोड़ा सा खुला खुला दिखे। एंड वन मोर हेयर। अभी हमने जेंडर के अंदर दोनों ही अनसेलेक्टेड हैं, लेट्स से वी हैव टू मेक वन फील्ड सेलेक्टेड, सो वी कैन यूज वन एट्रीब्यूट सेलेक्टेड।
selected equals to selected, I think. नहीं हुआ. Anybody remember, Rakesh? Do you know what is the option to default selected? Checked or selected? Yes, checked, not selected. It is actually checked. ठीक है. तो अगर आपको डिफॉल्ट सेलेक्ट रखना है इसको, देन यू विल हैव टू यूज checked ऑप्शन. बाद में मैं इसको चेंज कर सकता हूँ. यूजर कैन सेलेक्ट द चेंज. ठीक है, गॉट इट. ये एट्रीब्यूट्स हैं जो आपको पढ़ने, क्या क्या एट्रीब्यूट्स इसमें यूज हो सकते हैं. नेक्स्ट इज सिमिलरली, अगर आपको ऐसा कोई फील्ड बनाना है जहां पर कि मल्टीपल ऑप्शंस चूज कर सकते हो. लेट्स से कि हम कुछ ऐसा फॉर्म बना रहे हैं जहां पर कि हम आपसे पूछते हैं कि आपके पास में कौन कौन से सब्जेक्ट है. आप क्लास 11th में हो, आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, वो अगर पूछा जाता है, so you can have the multiple subject, then you will have to select the multiple things. So you'll have to create a checkbox where you can select multiple and then you'll have to name it same. अगर सेम नाम नहीं रखोगे तो इन सब में से एक ही वैल्यू आगे सेलेक्ट होके जाएगी. नेम अगर सेम नहीं रखोगे सारे अलग अलग जाएंगे एक्चुअली ना. लेकिन अब यहाँ पर हम क्योंकि मल्टीपल सेलेक्ट बॉक्स है, इसकी वैसे अगर आप रेडियो बटन को और इसको देखोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पर कि यहाँ पर अगर अपन सेम नेम रखते हैं देन इट गोज फॉर वन वैल्यू, और चेक बॉक्स में अगर आप मल्टीपल रखते हो, ठीक है, देन यू एक्सपेक्ट कि अगर आप मल्टीपल रखोगे तब एक फील्ड के अंदर ये मल्टीपल वैल्यू भेजेगा. तो देयर इज ए कॉन्सेप्ट कि यहाँ से जब डेटा जाएगा, जब हम जेएस में जाएंगे तब हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट का, जिसको कि हम बोलते हैं एरे, जिसमें कि एक ही फील्ड के अंदर आप मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकते हो. ठीक. तो अभी आप इतना समझ लो कि चेकबॉक्स के केस में, क्योंकि इट्स बिहेवियर कि आप सिर्फ एक सब्जेक्ट के साथ में मल्टीपल चीजें सेलेक्ट कर रहे हो, तो चीज तो एक्चुअली एक ही है. आप इसमें ऑप्शंस आपने मल्टीपल दिए हैं. तो अगर आपने तो यू विल हैव टू कीप द नेम सेम फॉर द ऑल ऑप्शंस, जिससे कि आपको इसको जब गेट करो तो आपको इसमें एक ही फील्ड में मल्टीपल चीजें रिसीव हो जाएं. ठीक है. तो वी कैन हैव दिस लाइक आई हैव मैथ्स, आई हैव केमिस्ट्री, I have physics. So either you could select 1, 2 or 3. ठीक है. Got my point? Yes, sir. और हम बनाते हैं फॉर्म फील्ड्स में, और होती है कि आपको एक समटाइम यू सी ए ड्रॉप डाउन बॉक्स, सेलेक्ट and then option one, and then it could have multiple options. Then see what it prints here. Use the BR tag also to separate it. And let's label it select box. So you see that it will make a drop down list कि आपको इनमें से एक ही लिस्ट सेट करनी है कि जो आपका लेट्स से कंट्री आती है, you will have to see the country box कि आपको यूजर से उसकी कंट्री सेलेक्ट करवानी है, तो you will have to select only one country. तो यहाँ से वो एक ऑप्शन सेलेक्ट करेगा, देन सबमिट, तो हम कंट्री उसको ये लेके चलेंगे. नाउ अगेन द सेम थिंग कि सेलेक्ट बॉक्स को आपको नेम देना पड़ेगा, जिससे कि इसकी वैल्यू को गेट कर पाए. एंड देन ये it's a display value. There is two thing in option. One is the display value. It's India. Actually value you will receive by
दिस वैल्यू टैग। तो अगर मैं यहाँ पे IN लिख दूं तो दैट विल नॉट डिस्प्ले इन, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ US, और इसको हम अज्यूम कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया। सो यहाँ वैल्यूज में कोई फर्क नहीं होगा, दिस इज अ डिस्प्ले वैल्यू, लेकिन एक्चुअली वैल्यू क्या है इसकी, दिस इज IN US एंड AU। तो जब आप इस फॉर्म को सबमिट करोगे, ये डेटा आपको नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, तब आपको कंट्री नेम में क्या मिलेगा, अगर मैं US सेलेक्ट करता हूं तो आपको कंट्री नेम में क्या मिलेगा, सिर्फ US, और अगर मैं इंडिया सेलेक्ट करता हूं तो आपको कंट्री नेम में क्या मिलेगा आगे, सिर्फ IN। ठीक है। अब इसमें भी अगर आप किसी को डिफॉल्ट दिखाना चाहते हो, यू हैव अ लॉन्ग लिस्ट एंड देन आपको डिफॉल्ट दिखाना है, देन यू विल यूज सेलेक्टेड, USA selected दिखेगा। So for the radio button and checkbox you will have selected दिखाना है, then you will have to use checked। और अगर आपको select box के अंदर selected दिखाना है, then you will have to use selected। ठीक है। Okay, now let's see what left in form। फॉर्म फील्ड में वी हैव डिस्कस इनपुट, इनपुट टाइप टेक्स्ट होता है, रेडियो होता है, चेकबॉक्स होता है, पासवर्ड, ईमेल, नंबर और फाइल। ये मेजर तो ये होते हैं, इसके अलावा और बहुत सारे होते हैं जो यू कैन टाइप डाउन इन द विजुअल स्टूडियो कोड और कंट्रोल स्पेस मार के देख सकते हो क्या क्या होते हैं। फाइल, तो बेसिकली फाइल क्या करेगा, लेट्स से कि आपको यूजर से कुछ फाइल अपलोड करवानी है, तो इनपुट टाइप इक्वल्स टू फाइल यू विल यूज, एंड हम लोग हैबिट बना लेंगे कि नेम तो उसको देना ही है, या कुछ भी नाम आप नेम, इट्स योर विल की आप क्या नेम रखना चाहते हो उसका। लोड डॉक्यूमेंट, एंड देन सी, सो अपलोड डॉक्यूमेंट, ये आपका अपने आप ही एक एलिमेंट बन गया। चूज फाइल, यू कैन सेलेक्ट ए फाइल, और फिर आप यहाँ से जब आप सबमिट करोगे इसको, तो इस फाइल का एक प्रोसेस है आगे अपलोड होने का, वो इट्स नॉट पार्ट ऑफ राइट नाउ। तो यहाँ से सबमिट करते ही वो आगे डिलीवर हो जाएगी फाइल, एंड देन इन द बैकएंड प्रोग्रामिंग वी कैन अपलोड इट ऑन द सर्वर। ओके, नाउ फाइल टेक्स्ट एरिया, text area is not an input type, it's a different tag, text area, or if you will see here, अरे ये क्या हो गया, नेम दे देते हैं टेक्स्ट एरिया को, लेट्स से लार्ज टेक्स्ट, देन लेट्स मूव एंड सी व्हाट इट प्रिंट। ये आपको एक बड़ा सा बॉक्स दे देगा। लेट मी यूज अ BR टैग टू सेपरेट इट फ्रॉम द सबमिट बटन। ठीक है, इसके बड़ा छोटा भी हो सकता है यहाँ से, और अपने को लार्ज टेक्स्ट से लेना है, देन वी कैन यूज बाय यूजिंग द टेक्स्ट एरिया। जैसे ही अगर मैं यहाँ देखूँ, ये जो फॉर्म है इट्स ए टेक्स्ट एरिया, एक्चुअली इतना बड़ा फॉर्म है जो मैंने इतना सारा टेक्स्ट लिख रखा है, तो दिस इज ए टेक्स्ट एरिया। इवन ये टेक्स्ट एरिया पे डिजाइन भी बनाई हुई है, बोल्ड, इटैलिक, ये अलग से कुछ कोडिंग पार्ट है जो आप ऐड करते हो यहाँ पर, बट इट्स ए सिंपल टेक्स्ट एरिया जहाँ पर कि हम लोग लार्ज टेक्स्ट इनपुट करते हैं। टेक्स्ट एरिया के बाद में व्हाट इज दिस बटन। सो अभी तक हमने देखा कि इनपुट टाइप इक्वल्स टू हम लोग बटन यूज कर रहे हैं यहाँ पर, इसकी जगह पे हम लोग बटन को सीधा, उसका एक अलग टैग भी आता है HTML5 के अंदर, यू कैन यूज द बटन। इसका टाइप आप डिफाइन कर सकते हो कि ये बटन ही रहेगा या मेनू, रीसेट या सबमिट रहेगा। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन दिस, कि अगर आप सबमिट करते हो, लेट्स डू इट सबमिट,
इसमें कुछ वैल्यू डाल देता हूँ। कोई भी फील्ड रिक्वायर नहीं है, हमने रिक्वायर के लिए कुछ लिखा ही नहीं है अभी। और सेव करता हूँ। ईमेल, ये देखो मैंने इनपुट टाइप इक्वल्स टू ईमेल लिया, तो ये एच जो टाइप इक्वल्स टू ईमेल लेने का फायदा है कि ये मुझे यूजर को बताएगा कि भैया तुम @ यूज करो, ये इनकरेक्ट है। वैलिडेशन ये अपने आप ही लगा देगा। मैंने @ लगा करके एक प्रॉपर ईमेल का फॉर्मेट दिया है। नाउ लेट्स सी। अभी आप देख रहे हो पेज घूमे जा रहा है और ये किसी test.com form.php पे ले आया। यहाँ पे क्यों लेके आया, कोई बता सकता है मुझे? जो कि प्रोग्रामिंग नहीं कर रहा हो वो बताएगा। शुरू में आपने डिफाइन किया था। हाँ ठीक है। तो इस फॉर्म के अंदर हमने एक्शन में डिफाइन किया था कि ये यहाँ पे जाएगा। test.com लिया तो test.com पे चला गया। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कुछ google.com ले लूँगा तो वहाँ चला जाएगा। मैं मेरी वेबसाइट बना रहा हूँ तो वहाँ चला जाएगा। ठीक है। और अगर लेट्स से कि मैं सीधा यहाँ पर रिलेटिव पाथ देता हूँ तो ये form.php को कहाँ ढूंढेगा? जो मेरी रूट डायरेक्टरी है HTML फोल्डर के अंदर ही ढूंढेगा। इसको रिफ्रेश करता हूँ, सेव किया मैंने, और ये कहाँ लेके गया मुझे? form.php के ऊपर लेके गया। ठीक है। तो ये क्योंकि हमने form.php फाइल बना ही नहीं रखी है, तो ये आ गया योर फाइल वाज नॉट फाउंड। और वैसे भी .php इज ए बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो वो इस बिना HTTP URL के चलेगी भी नहीं। तो सी जब मैंने उस फॉर्म को सबमिट किया ना, तो जितना भी डेटा था वो आप देखोगे इस क्वेश्चन मार्क के बाद में जितने भी मैंने फील्ड बनाए थे, इनपुट फील्ड, वो सारे के सारे यहाँ पे आ रहे हैं। जो मैंने नेम स्पेसिफाई किया था उसी नेम के अंदर वो वैल्यू यहाँ पे आ रही है। So let's fill up the form little bit so we can understand it better. Let's say Rakesh email @com password accept maths India and then let's say test। और अब मैं इसको सेव बटन पे क्लिक करता हूँ। नाउ यू विल सी द एड्रेस बार कि ये form.php पर ले गया, क्योंकि मैंने एक्शन के अंदर form.php पे दिया था। और यहाँ पर हम जो हमने फील्ड्स के नेम दिए थे, फर्स्ट नेम उसमें राकेश आ गया, लास्ट नेम उसमें शेखावत आ गया, मोबाइल नंबर, तो जो भी मेरे फील्ड्स थे वो सारे के सारे यहाँ पर मुझे एड्रेस बार के अंदर क्वेश्चन मार्क में भरे हुए मिल गए। दैट मीन्स कि जो form.php है, अगर मुझे PHP आती है तो मैं इस form.php पर इस एड्रेस बार से ये सारी चीजें गेट करके आगे प्रोसेस कर सकता हूँ, डेटाबेस में भेज सकता हूँ। ठीक है। तो ये अपना HTML का काम था कि उसने जो यूजर ने जो डेटा भरा वो सारा लिया और आगे एक्शन वाले URL के ऊपर पोस्ट कर दिया। नाउ जो भी अभी सेक्शन URL पे काम करेगा वो इसको डेटाबेस में सेव करेगा, व्हाटएवर ही वांट टू डू दैट वो करेगा। ठीक है। तो नाउ अब आपने देखा कि ये जो डेटा है तो विजिबल हो गया। आपने यहाँ पे देखा कि कोई बोल रहा है कुछ? हाँ सर, एक डाउट है। बोलिए। सर ये आपने एक्शन में डाला और वो उस फॉर्म पे ले गया वापस PHP वाले, तो PHP फाइल पे ले गया है, तो एक्चुअली वो बैकएंड प्रोसेस है, तो ये टिक क्यों रहा है? मतलब इट शुड जस्ट गो देयर ना, इट शुड नॉट डिस्प्ले दैट वो। ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट। तो ये डेटा क्यों दिख रहा है ये आप कह रहे हो, या फिर form.php ही क्यों दिख रहा है ये आप कह रहे हो? नहीं, form.php क्यों दिख रहा है? सो देयर इज टू वे। आई इनिशियली सेड कि एक तो आप एक्शन के अंदर डाल करके डेटा भेज दो, तो एक्शन में तो जो भी डालोगे वो उस URL पे लेके जाएगा। दैट्स द बिहेवियर ऑफ दिस एक्शन एंड सबमिट बटन। बट हम लोग ये इसको बोलते हैं सिंक्रोनस कॉल, कि आपने क्लिक किया, पेज रिफ्रेश हुआ और आप उस जो URL आपने एक्शन में दिया था वहां को आपको दिख भी रहा है, वहां पे डेटा चला गया। नाउ अगर आपको एसिंक्रोनस कॉल करना है, मतलब कि एड्रेस बार को चेंज ही नहीं करना है, देन यू विल यूज द जावास्क्रिप्ट। तो वो हम जब जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि फॉर्म को हम कैसे सबमिट करते हैं, जावास्क्रिप्ट में डेटा को कैसे गेट करते हैं। तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि बाय यूजिंग द जावास्क्रिप्ट वो URL हमेशा सेम ही रहेगा और आपको एक
एसिंक्रोनस कॉल करना पड़ेगा कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप इस सारे पेज का डेटा रीड करो और बैकग्राउंड के अंदर उसको आगे प्रोसेस कर दो। दैट्स वी कॉल्ड एसिंक्रोनस कॉल, एजेक्स कॉल, और वी कॉल इट बैकग्राउंड प्रोसेस। तो आपको एजेक्स के थ्रू डेटा पोस्ट करना पड़ेगा, तो दैट्स अ डिफरेंट प्रोसेस। अभी उसमें हम नहीं जाते हैं, अभी हम सिंपल यही सीखते हैं कि किस तरह से एक्शन के ऊपर हम डेटा पोस्ट करते हैं। तो यहाँ हमने डेटा पोस्ट किया, अपने को सारा डेटा यहाँ मिल गया। तो और सर ये डेटा भी जो जाता है ये भी पूरा दिखता है, तो हाँ, उसको भी छुपाने के लिए एक तरीका तो एसिंक्रोनस कॉल हो ही गया। दूसरा ये होता है कि अभी आपने फॉर्म पे डेटा पोस्ट किया है, सारा का सारा एड्रेस बार में आता है, तो इसको हाइड करने के लिए यू कैन यूज फॉर्म का एक्शन तो form.php है, और किस मेथड से आपको पोस्ट करना है दैट इज मेथड। तो इसमें गेट और पोस्ट दो चीजें होती हैं। बाय डिफॉल्ट गेट होता है। गेट का मतलब कि जो भी इस फॉर्म के अंदर फील्ड्स आपने स्पेसिफाई किए हैं वो आपके यूआरएल के थ्रू ही ट्रेवल करेगा डेटा। तो अभी बाय डिफॉल्ट गेट ही था, तो गेट के केस में सारा का सारा जो भी फॉर्म का डेटा था वो आपके एड्रेस बार में डिस्प्ले हो गया। तो थोड़ा सा अनसिक्योर भी होता है कि जो भी आप पासवर्ड भी डाल रहे हो तो पासवर्ड भी एड्रेस बार में दिख रहा है, तो कोई भी आपके पास खड़ा हुआ चेक कर लेगा कि क्या पासवर्ड डाला आपने। तो थोड़ा सा अनसिक्योर भी होता है यूजिंग द गेट मेथड। बट ये डिफॉल्ट इसका जो मेथड होता है फॉर्म का वो गेट होता है। वी कैन चेंज इट टू द पोस्ट। फॉर्म का जो दूसरा मेथड होता है वो पोस्ट होता है, ठीक है। अब जब आप इसको सबमिट करोगे, लेट गेट इट बैक, रिफ्रेश आपने किया एंड देन यू आर फिलिंग दिस फॉर्म। अब आपका form.php के ऊपर वो डेटा सबमिट तो हो गया, तो form.php पे जो कोड कर रहा है वो उस डेटा को रिसीव तो कर सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर वो एड्रेस बार में डेटा दिखेगा नहीं, ठीक है। सो द पॉइंट इज कि आपका फॉर्म का एक एट्रीब्यूट होता है एक्शन, जिसके ऊपर कि ये सारा डेटा भेजना है ऑन सबमिट ऑफ द फॉर्म, और दूसरा मेथड होता है कि आपको किस वे में भेजना है, गेट या फिर पोस्ट। गेट के अंदर आपको डिफॉल्ट गेट होता है मेथड, और गेट में आपको जो डेटा है, जो फॉर्म का जो डेटा है वो आपको एड्रेस बार में विजिबल होगा, और पोस्ट के अंदर जो है वो डेटा विजिबल नहीं होगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव, हम बटन पर थे, तो बटन इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ, फर्स्ट इज टाइप इक्वल्स टू सबमिट, कि हमने अभी देखा कि मैंने बटन का टाइप लिया सबमिट। इसका मतलब कि जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा ये इस फॉर्म को सबमिट कर देगा और एक्शन के ऊपर भेज देगा, ठीक है। बट इफ आई विल यूज बटन टाइप, जब भी आप बात कर रहे हो कि वो दिखना नहीं चाहिए फॉर्म डेटा, तो हम इसको पहले, सबसे पहला तो इसका जो डिफॉल्ट बिहेवियर है कि क्लिक करते ही वो सबमिट कर देता है, उसको चेंज करते हैं हम लोग, इसको बटन बना देते हैं। अभी आप देखोगे कि ये कुछ भी नहीं करेगा। बटन टाइप इक्वल्स टू बटन, एक ये सेव है, इससे कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि इसका टाइप सबमिट नहीं है, और एक ये सेव है इसके क्लिक करते ही सबमिट हो जाता है, ठीक है। तो उस केस में अपने को बटन हम अपने हिसाब से भी बनाते हैं कि इसका बटन मैंने बना दिया, और अब इसको मैं जावास्क्रिप्ट कोड करूंगा जो कि यहाँ से डेटा लेकर के मेरी मर्जी से जिस हिसाब से मुझे भेजना है ना वैसे भेजूंगा मैं, ठीक है। तो हम बटन किसी भी तरह का बटन बना सकते हैं। इसको मैं चेंज, आई एम जस्ट चेंजिंग द टेक्स्ट, ये बटन है, ओके। सो बटन हम बनाना सीख गए। नाउ लेट्स मूव ऑन द लेबल। लेबल इज सिंपल टेक्स्ट टू प्रिंट आउट ऑन द स्क्रीन, जो भी अपन ने यहाँ पे मैंने लिखा था लेबल। Just gives a logical, it just gives a logical name कि जो मेल है ये इस इनपुट टाइप का लेबल है, इसके अलावा और इसका कुछ ज़्यादा यूज नहीं है। It will not make any difference in screen, okay। So let's move
HTML5 elements. I think it's fair enough for today ना, ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा? सर हाँ, एक चीज और जो अभी न्यू है, उनके लिए प्लेस होल्डर आप बता सकते हो, ओके, ठीक है। बिकॉज वो भी एक अच्छी चीज है। हाँ, तो जैसे हम या दैट्स गुड केशव, एक्चुअली एट्रीब्यूट होता है इनपुट टाइप का प्लेस होल्डर। लेट्स राइट डाउन हियर एंड देन सी। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा एज एन हाँ, रियल टाइम में देखते हैं। जैसे सपोज हम लोग कभी कई बार कोई भी साइट पे जाते हैं जहाँ पे फॉर्म बना हुआ होता है, हम्म, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे एक तो होता है कैसे में नाम लिखने के लिए आ गया, और फिर बाद में आता है कि वहाँ पे एंटर टेक्स्ट योर नेम समथिंग। हम्म, जब जैसे उस पर क्लिक करते हैं तो वो चीज हमारी गायब हो जाती है, जस्ट जैसे लाइक ये दिस। डाला है, जस्ट लाइक यस। तो ये एक तरह से यूजर को इनहांस करता है, यूजर पॉइंट ऑफ व्यू, कि हमें क्या लिखना है वहाँ पे, हम्म, वो हम उसको बता पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। प्लेस होल्डर का पर्पज यही है कि आप इनपुट बॉक्स पे आए और आपने देखा कि फर्स्ट नेम है, तो यू कैन जस्ट गाइड द यूजर कि एंटर योर फर्स्ट नेम हेयर, जिससे कि वो यहाँ पर अपना नेम टाइप करना शुरू करें। तो जस्ट पार्ट ऑफ द यूएक्स पॉइंट कि आप यूजर को गाइड कर रहे हो कहाँ पे क्या करना है। प्लेस होल्डर जस्ट टू टेल कि आपको कहाँ पर क्या करना होता है। अब इसमें people use the CSS to make it actually beautiful. Let me show it कि कैसे और इसको सुंदर बनाते हैं by using the placeholder. Let me remember. दिस इज ए वेब पेज जहाँ पर कि डॉक्टर की अपॉइंटमेंट्स बुक होती हैं, एंड यू विल सी दिस इज द प्लेस होल्डर, एंटर पेशेंट फुल नेम। अब यहाँ पर ये कोई लेबल नहीं है, जैसे हमने हमारे पेज में लेबल दिया हुआ है ये फर्स्ट नेम, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ प्लेस होल्डर का यूज किया है बाय टू सेव द रियल एस्टेट। अब जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो इसने प्लेस होल्डर को ही हमने चेंज करके ऊपर मूव कर दिया, राइट, उसी को लेबल बना दिया। दिस काइंड ऑफ थिंग्स वी कैन डू जब हम लोग शुरू करेंगे, जब कोडिंग करना शुरू करेंगे तब हम यूज करेंगे इसको, वैलिडेशन वगैरह लगाना प्रॉपर। रेडियो बटन को भी देखो हमने यहाँ पर बड़ा सुंदर सा बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये हम CSS पढ़ेंगे और JS पढ़ेंगे तब हम इन चीज़ों पर आएंगे, राइट। बट यस, प्लेस होल्डर इज ए वेरी गुड थिंग टू गाइड द यूजर कि कहाँ पे उसको क्या करना है, राइट, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन द अदर पार्ट। आई थिंक हम आज के लिए हमें क्लोज करना चाहिए। ऑन द 42 टैग्स वी ऑलरेडी रीड इट आउट। अब आपको ये सारे एक एक बार पढ़ने हैं, देन लेट्स डिसाइड कि अब नेक्स्ट वीक हमें क्या क्या करना है। सो वैसे तो आई विल क्रिएट द असाइनमेंट ऑफ द क्लासरूम। पहला तो यही है कि आपको सारे के सारे टैग्स एक बार खुद से रिवाइज करने हैं, देखने, दैट्स एक्चुअली मैंडेटरी थिंग। उसके बाद में पहला तो ये कि आपको सारे के सारे टैग जिस तरह से मैंने फर्स्ट डॉट HTML वगैरह बनाई है आपको फ्रेश बनानी है ये सारे के सारी, एंड देन सारे प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट टास्क जो करनी है आपको योरसेल्फ, लेट्स सी कि हम लोग यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। फर्स्ट प्रोजेक्ट, मेक योर पोर्टफोलियो वेबसाइट। तो इसके लिए हम तैयारी को शुरू कर देते हैं अभी से कि एक पोर्टफोलियो वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, कि आपका एक लोगो होनी चाहिए, आपकी एक इमेज होनी चाहिए, आपका नाम होना चाहिए, आपके बारे में एक बायोग्राफी होनी चाहिए, ठीक है, आपका एड्रेस होना चाहिए, आप क्या कर रहे हो वो होना चाहिए, और क्या आपके हॉबीज हैं, हैबिट्स हैं, क्या आपके फ्यूचर गोल्स हैं, वो सारा का सारा जो कंटेंट मटेरियल है वही हम इस आपके जो फर्स्ट डॉट HTML है इसको नेम करके आप चेंज कर लेना, एंड यू विल नेम इट me.html और myportfolio.html, और उसमें सारी की सारी चीज़ें आपको अपने बारे में लिखनी है, और लास्ट में एक फॉर्म बनाना है कॉन्टैक्ट मी, जहाँ से कि कोई भी आपसे कॉन्टैक्ट कर सके, ठीक है। तो आई विल राइट इट डाउन कि आपको किस स्ट्रक्चर के अंदर वो पोर्टफोलियो पेज बनाना है। अभी हम डिज़ाइन के बारे में कुछ नहीं सोचेंगे, बट यस हम कंटेंट के बारे में सोचेंगे
टैग्स के बारे में सोचेंगे कि कौन सी कहाँ पे हेडिंग देनी है। अबाउट, व्हेन आप खुद के बारे में लिख रहे हो तो अबाउट मी कुड बी इन द किस फॉन्ट साइज किस हेडिंग में होनी चाहिए। पैराग्राफ, उसमें मल्टीपल पैराग्राफ लिख रहे हो तो पैराग्राफ होना चाहिए। आप स्टूडेंट हो तो आपके पास में कौन कौन से सब्जेक्ट है उनकी बुलेट लिस्ट होनी चाहिए। ठीक है, आप कहीं जॉब कर रहे हो तो आपका कौन सी कंपनी में हो या जो भी आप उसमें स्पेसिफाई करना चाहते हो, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आपको आती है वो लिखोगे। आपने कोई वीडियो गेम आपको पसंद है तो वीडियो गेम के लोगोज आप उस पर लिस्ट आउट कर सकते हो। मल्टीपल इमेजेस आप लगा के देख सकते हो वहां पर। तो हमें एक पेज डिजाइन करना है, आपका एक पोर्टफोलियो पेज बनाना है। तो ये एक नेक्स्ट टास्क रहेगा और सारे टैग आपको रिवाइज करने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग कब मिलेंगे, आई थिंक कि एक दिन आपको इसको पढ़ने में लग सकता है आज, एंड देन कल यू कैन राइट डाउन योर दिस पोर्टफोलियो थिंग्स। तो हम लोग वेडनेसडे को मिल सकते हैं 7:30 बजे। ठीक है, तो वेडनेसडे को 7:30 बजे हम लोग दोबारा से क्लास रखेंगे, जिसमें कि ये जो टैग्स हैं इनके आप क्वेश्चंस बना सकते हो। क्वेश्चंस जैसे आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस आता है, लॉग इट इनटू द क्लासरूम, और उस क्लासरूम जो अपना गूगल क्लासरूम है वहां पर आप क्वेश्चंस को पोस्ट जरूर कर दें। नहीं तो क्या होगा कि आप उस क्लास में अपने पास बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे तो पूरी क्लास क्वेश्चन आंसर्स में निकल जाएगी। तो अगर कुछ छोटे क्वेश्चन आंसर्स हैं तो वी कैन हेल्प आउट ईच अदर इन द क्लासरूम। ठीक है, साउंड्स लाइक ए प्लान। किसी का अगर और बेटर सजेशंस हो तो यू गाइस कैन स्पीक आउट। हेलो, ऑल गुड? Yes, sir, all good. Yeah. Yes. ठीक है, तो पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है, कंटेंट आपको लिखना है, आपको सोचना है, एंड देन उसके बाद में हम जो HTML5 के कुछ टैग्स हैं उन पे बात करेंगे, एंड देन विल मूव ऑन द CSS। तो हम वेडनेसडे को मिलते हैं। मीनवाइल वी विल डू द डिस्कशन इन गूगल क्लासरूम। हैव अ गुड डे, हैव अ हैप्पी वीकेंड। हरे कृष्णा। Thank you, sir. Thank you, sir. Hare Krishna. Thank you.